हेलो, मैं अभी चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं यूपी पॉलिटेक्निक के सेकेंड सेमेस्टर का अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाला हूँ और ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। तो इसमें हमारा फर्स्ट थ्योरी जो कहते हैं वो तरंग होते हैं, वेव। तो तरंग क्या कहते हैं ये हम देखते हैं। जब किसी निकाय की संतुलित अवस्था में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है और विक्षोभ एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित हो तो तरंग उत्पन्न हो जाती है। तो ये तरंग क्या कहता है, चलिए फिर से देखते हैं। जब किसी निकाय की संतुलित अवस्था में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है और विक्षोभ एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित हो तो तरंग उत्पन्न होते हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब किसी निकाय की स्थायी अवस्था में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है तो तरंग का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, तरंग द्वारा ऊर्जा संवेग का संचरण होता है। तरंग द्वारा ऊर्जा एवं संवेग का संचरण होता है। तरंग के गुण एवं विशेषताएं, यहाँ हम लोग कुछ तरंग के गुण एवं विशेषताएं देखते हैं। तो ये क्या कहते हैं, पहले विशेषता हमारी होती है तरंगों के गति के माध्यम के कणों के वेग भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न होते हैं। क्या कहता है, तरंगों के गति के माध्यम के कणों का वेग भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न होता है। दूसरा क्या कहता है, तरंग गति के माध्यम के कणों की कला निरंतर बदलती रहती है। इसमें जो होता है तरंग गति के माध्यम के कणों की कला निरंतर जो है बदलती रहती है। और तीसरा क्या कहता है, माध्यम में जब तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य अवस्था में दोनों ओर सरल आवर्त गति करते हैं। ये चौथा हमारा क्या कहता है, तरंग के संचरण के लिए निम्न गुण चाहिए। तरंग के संचरण के लिए निम्न गुण चाहिए। होता है प्रत्यास्थता, इसमें माध्यम के कण अपनी मूल अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। प्रत्यास्थता में माध्यम के कण अपनी मूल अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा हो गया जड़त्व आपका। इस गुण के कारण ऊर्जा संचित करके साम्य अवस्था पर रुकती नहीं है तथा ये दूसरी ओर चला जाता है। नंबर 3 सी नंबर अर्थात कह सकते हैं माध्यम के कणों के बीच न्यूनतम घर्षण होना चाहिए। नंबर डी इसको कह सकते हैं माध्यम में प्रत्येक स्थान पर समान घनत्व होना चाहिए। तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ आ गई। वेवलेंथ हमारी क्या कहती है, माध्यम के कण के एक कंपन करने में लगे समय में तरंग जितनी दूरी तय करती है तरंग दैर्ध्य कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। ये हमारा लैम्डा का प्रतीक होता है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक मीटर होता है। तरंग दैर्ध्य को SI मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट हमारे आ गई तरंग गति। तरंग द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी तरंग चाल या तरंग गति कहलाती है। इसे v से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हमारी आ गई आवृत्ति। 1 सेकंड में हुए कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारी छोटी छोटी थ्योरी हैं जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है हमारे सिलेबस के अनुसार। नेक्स्ट हमारा होता है तरंग चाल आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध। तो तरंग दैर्ध्य ये होता है, संबंध हमारा होता है v बराबर n लेम्डा होता है। ये क्या कहता है, तरंग चाल आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध v बराबर होता है n लेम्डा, जहाँ पर v हमारी तरंग की चाल होती है, n हमारी आवृत्ति होती है, लेम्डा तरंग दैर्ध्य होती है। ओके, चलिए हम एक बार इसको फिर से देख लेते हैं क्योंकि हमें यह क्लास में याद हो जाना चाहिए। फिर से हमें इसको देखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो पहला हमारा क्या था,
पहला हमारा था तरंग, वेव, जिसको हम वेव कहते हैं इंग्लिश में। जब किसी निकाय की संतुलन अवस्था में, क्या कहता है, जब किसी निकाय की संतुलन अवस्था में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है और विक्षोभ एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित हो तो तरंग उत्पन्न होता है। क्या कहता है, जब किसी निकाय की संतुलित अवस्था में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है और विक्षोभ एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होता है तो तरंग उत्पन्न होती है। अथवा इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जब किसी निकाय की अवस्था में विक्षोभ उत्पन्न होता है तो तरंग का निर्माण होता है। यहाँ हम देखते हैं, तरंग द्वारा ऊर्जा एवं संवेग में संचरण होता है। तरंगों द्वारा ऊर्जा एवं संवेग में संचरण होता है, ये बात भी याद रखनी है। तरंग के गुण एवं विशेषताएं। तो तरंग का पहला गुण होता है, तरंगों की गति में माध्यम के कणों का वेग भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न होता है। तो पहला हमारा क्या कहता है, पहला हमारा कहता है तरंगों के गति में माध्यम के कणों का वेग भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न होता है। तरंग गति के माध्यम, दूसरा हमारा क्या कहता है, तरंग गति के माध्यम के कणों की कला निरंतर बदलती रहती है। तीसरा हमारा क्या कहता है, माध्यम में जब तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य अवस्था में दोनों ओर सरल आवर्त गति करते हैं। क्या कहता है तीसरा, माध्यम में जब तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य अवस्था में दोनों सरल आवर्त गति करते हैं। ये हमारा तरंग के संचरण के लिए निम्न गुण होने चाहिए। तरंग के संचरण होने निम्न गुण जो होते हैं वो हम देखते हैं। प्रत्यास्था, ये पहला गुण होता है हमारा प्रत्यास्था। इससे माध्यम के कण अपनी मूल अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। प्रत्यास्था के कारण माध्यम के कण अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा हमारा होता है जड़त्व। तो ये जड़त्व क्या होता है, इस गुण के कारण ऊर्जा संचित करके साम्य अवस्था पर रुकती नहीं है तथा ये दूसरी ओर चला जाता है। जड़त्व के कारण, इस गुण के कारण ऊर्जा संचित करके साम्य अवस्था पर रुकती नहीं है तथा दूसरी ओर चली जाती है। सी हमारा तीसरा क्या कहता है, माध्यम के कणों के बीच न्यूनतम घर्षण होना चाहिए। डी हमारा चौथा क्या कहता है, माध्यम के कण प्रत्येक स्थान पर समान घनत्व होना चाहिए। माध्यम के प्रत्येक स्थान पर समान घनत्व होना चाहिए। ये हमारा आ गया तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। ये हमारा वेवलेंथ क्या कहता है, वेवलेंथ क्या होता है, चलिए देखते हैं। माध्यम के कण के एक कंपन करने में लगे समय में तरंग जितनी दूरी तय कर ले या तय करती है तरंग कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ कहलाती है। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा लैम्डा का प्रतीक होता है, ये चिन्ह होता है लैम्डा का। लैम्डा से इसे प्रदर्शित करते हैं। तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक मीटर होता है। चलिए फिर से इसको एक बार देखते हैं। माध्यम के कण के एक कंपन करने में लगे समय में तरंग जितनी दूरी तय कर ले या तय करती है तरंग दैर्ध्य कहलाते हैं। इसे ग्रीक अक्षर ये सब लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक मीटर होता है। ये हमारी आ गई तरंग गति। तरंग द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी तरंग या चाल कहलाती है। तरंग गति या तरंग चाल कहलाती है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति, एक सेकंड में हुए कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाते हैं। इन्हें हम N से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया हमारा तरंग चाल, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध। तरंग चाल, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध, ये हमारा संबंध होता है V बराबर होता है N लैम्डा। ये हमारा V होता है
तरंग की चाल होती है v हमारी, और n होती है आवृत्ति, और लेमडा हमारा होता है तरंग दैर्ध्य। क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और इसी टॉपिक के साथ इसी चैप्टर के साथ एक सेकंड पार्ट में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, चौहान एकेडमी के साथ बने रहिए।